वडोदरा में रात को एक केस बना था जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, और वो टोटली ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। उसके बाद वो लड़का जो भी ज़्यादा उसकी उम्र एज नहीं होगी, अंडर 18 जैसा ही रहा होगा, और उसके हाथ में 4 व्हीलर दे दी थी, और ड्रिंक एंड ड्राइव का पूरा केस है। उसने नशे की हालत में मैक्स टू मैक्स 100 अप की स्पीड में रहा होगा, और उसने एक फैमिली को ठोक दिया था जो स्कूटी से घर वापस जा रहे थे। उसमें एक विमेन जो थी वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, और 7 लोग उसमें इंजर्ड हुए, और वो बहुत ही गहरी उनको चोट लगी थी। उसके बाद जब वो गाड़ी ठुकी, वो लड़का बाहर निकला, उसका दोस्त बाहर, 2 लोग कार में थे, एक ड्राइव करके चिल्ला रहा था, बाहर निकला, अदर राउंड अनदर राउंड कर रहा था। इसकी वजह से जो है पब्लिक में बहुत डर का माहौल हो गया है। पुलिस प्रोटेक्शन जो थी वहाँ पे ऑन द स्पॉट नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये केस बना है। प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट चलाते हैं उसका भी कुछ असर यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, और फेस्टिवल के टाइम पे ये सब चीज़ें करना, नशे की हालत में ड्राइव करना, ये सब चीज़ों को बहुत जल्दी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके जो यूथ है, पब्लिक है, उसको एक गलत मैसेज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो इससे रिलेटेड प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंडर में जो कानून लगते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो आगे चल के यूथ है उसको बढ़ावा नहीं मिले, वो रात के टाइम पे अपने घर पे रहे, फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय करे, बाहर ऐसी चीजों को बढ़ावा ना दे। जैसे तो होली का फेस्टिवल था, और वो टाइम पे रात को जो भी होली का जो सामान होता है वो सब लोग लेने के लिए जा रहे थे, और ट्रैफिक वाला जो एरिया था संगम से लेके आम्रपाली तक का, उधर इतना क्राउड, इतना ट्रैफिक, क्योंकि उधर बाजार जो स्ट्रीट वेंडर होते उधर भी होते, यानी, और ये हिसाब से ये एरिया में ये हिसाब से गाड़ी लेके आना और ये हिसाब से वारदात होना, ये खूब ही गंभीर समस्या है। पुलिस प्रशासन इसमें सवाल उठने चाहिए, और जो भी इधर पुलिस प्रशासन में जो इधर ट्रैफिक का जो नियम संभाल रहा है उसको राजीनामा देके दूसरे को सौंपना चाहिए, यानी ऐसी जो वारदात है वो रोकी जाए। हाँ, देखा है, हमने देखा है कि वो किस हिसाब से कितनी स्पीड में आ रहा था। जो एक एक्टिवा चालक जो साइड में रोड के जो चला रही थी व्हीकल, उसको वो हिसाब से ठोका है, और इतनी स्पीड में गाड़ी थी कि पूछो मत। आगे ही एक स्टॉप है, संगम 4 रास्ता है, वहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों को पैसों की लालच में कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा देती है। अगर वही टाइम पे उधर रुका होता, उधर नाकाबंदी होती, तो आज ये जो दुर्घटना थी वो कहीं ना कहीं रोकी जा सकती थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जवाबदार पुलिस प्रशासन भी है। एज अ लड़की अब वडोदरा सिटी में घूमना सेफ नहीं है, क्योंकि ऐसे अकस्मात दिन भर दिन होते ही रहते हैं। तो मुझे तो कॉलेज आना जाना रहता है व्हीकल लेके, तो मेरे पेरेंट्स भी अभी चिंता करते हैं कि हमारी लड़की को हम अब व्हीकल लेके नहीं भेज सकते, क्योंकि दिन भर दिन ऐसे अकस्मात होते ही रहते हैं। तो अभी सेफ नहीं है सिटी, क्योंकि गवर्नमेंट इसके आगे कुछ कड़क पगले नहीं ले रही है। जो वीडियो देखा था, वीडियो में क्या देखा और किस तरीके से वो देख रहा था? वीडियो में देखा कि लड़का नशे में था और आंटी को ठोक के चला गया। ऐसे नशा नहीं होना चाहिए, नशा भी बंद होना चाहिए, क्योंकि वो नशे में था इसलिए उसने ऐसा किया। इस इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में कारेलीबाग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें अपार्ट फ्रॉम रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें सेक्शन 105 BNS 2023 जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है, उस सेक्शन को भी हमने इन्वोक किया है। इसमें अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का कार्रवाई की गई है। नंबर 1, जो घटनास्थल थी उधर से पुलिस और फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स फिजिकल एंड मटेरियल एविडेंसेस को उसमें कंपाइल किया है। अंधेरे में उसका नाइट में क्या और दिन में क्या, सभी का एंटायर रोड कॉन्टेक्स्ट, और उधर से टायर मार्क्स, उधर में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पड़े थे, स्पीड एंड इसका एक्सीडेंट का कॉस्ट का एस्टिमेशन में जो उपयोगी हो सकता है, हर तरह का मटेरियल हमने इकट्ठा किया। सेकेंड, एंटायर रूट में जहाँ पे वो असेंबल हुए थे, कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुँचे, उधर का हमने डिटेल्ड सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस लिए हैं, और इनका मोबाइल फोन का जीपीएस प्लस व्हीकल का प्लस जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस से फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट इसका स्पीड एंड अदर फैक्टर्स को एस्टिमेशन करने में हमने जरूरी तमाम विगतों को लिया है। ये वोक्सवैगन व्हीकल था। वोक्सवैगन में जो इंसिडेंट डेटा रिकॉर्डर होता है, उसका भी अपना डिटेल्ड एनालिसिस से व्हीकल का स्पीड, ब्रेकिंग टाइम और उसका जो इंसिडेंट में कैसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं,
उसको भी एक्सट्रैक्ट करने का फोरेंसिक साइंटिस्ट उसमें भी प्रयास करेंगे। साथ में जो व्यक्ति इस व्हीकल को ड्राइव कर रहा था, रक्षित चौरासिया, मूल ये एक सैनिटरी हार्डवेयर चलाने वाले एक व्यक्ति का परिवार से आता है। ये एमएस यूनिवर्सिटी में एलएलबी 4th ईयर स्टूडेंट है। तो इनका जब गाड़ी चला के आ रहा था, उनके साथ और एक व्यक्ति भी था, प्रांशु चौहान, वो इधर ही भाईली का रहने वाले हैं। तो उस घटनाक्रम के टाइम पे ये लोग क्या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में थे, उसको तपास करने के भागरूप में हम लोगों ने उनका ब्लड सैंपल लिए हैं। इसके बारे में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गांधीनगर से एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा। तो समग्र घटनाक्रम में जो ड्राइवर, उनके साथ जो बैठे थे पैसेंजर और जिनके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ था, उस एंगल से भी पुलिस डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में भागरूप में आज फिर से एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक साइंटिस्ट और पुलिस रिकंस्ट्रक्शन करते हुए भी हमने उसका पूरा एक्सरसाइज किया है। तो पुलिस के तरफ से एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन होगा और एक ओवर स्पीडिंग और एक्सीडेंट के कॉन्टेक्स्ट को साबित करने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेटिव एक्सरसाइज करना है वो पुलिस डिटेल में कर रही है। आरोपी के विरुद्ध में संपूर्ण साइंटिफिक, फोरेंसिक और फिजिकल एविडेंस के साथ कोर्ट में इसका प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा।